तो हेलो दोस्तों, आज की कहानी आप ज़रूर पूरी सुनिए क्योंकि आज इस कहानी में श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। आपको कौन चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, भाग्य पर विश्वास करना चाहिए कि कर्म पे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा सुने और इस कहानी से सीख मिलेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो कर्म बड़ा या भाग्य? श्री कृष्ण के अनुसार कर्म भाग्य से बड़ा है, क्योंकि व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों का परिणाम होता है। कर्म करते रहना ही व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है और उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए जीवन में यदि कोई चीज़, श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 1 श्लोक 47 कर्म का महत्व स्पष्ट किया है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। कर्म का फल किस रूप में मिलेगा यह ईश्वर के और प्रकृति तय करेगी। इसलिए व्यक्ति को बिना फल की चिंता किए अपने कर्म करते रहना चाहिए। वह उपदेश यह बताता है कि कर्म सबसे महत्वपूर्ण है और वही भाग्य का आधार माना जाता है। श्री कृष्ण गीता में यह स्पष्ट करते हैं कि भाग्य स्वयं से कुछ नहीं करता, यह व्यक्ति के कर्मों का ही परिणाम होता है। जैसे जैसे व्यक्ति कर्म करता है वैसे वैसे उसका भाग्य बनता है। यह विचार गीता के अध्याय श्लोक 63 में मिलता है कि व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। कर्म के आधार पर व्यक्ति का भाग्य और भविष्य तय होता है। कर्म ही व्यक्ति शक्ति है जो भाग्य को संचालित करती है। भाग्य और पूर्व जन्म के कर्म। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि व्यक्ति का वर्तमान भाग्य उसके पिछले कर्मों का परिणाम होता है। हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। यह फल कभी इस जन्म में मिलता है और कभी अगले जन्म में मिलता है। इसलिए भाग्य का संबंध पिछले कर्मों से है और वर्तमान कर्म भविष्य के भाग्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण गीता में निषाद कर्म यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करने की सलाह देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। अगर हम केवल अच्छे कर्म करते रहेंगे तो हमारा भाग्य भी अच्छा बनेगा। अध्याय 3 श्लोक नंबर 9 कि कर्म को ज्ञान निस्वार्थ भाव के रूप में करो, अन्यथा कर्म बंध का कारण बनता है। इसलिए कर्म का सिद्धांत भाग्य से बड़ा है और सही कर्म ही व्यक्ति को संबंध में मुक्त करता है। श्री कृष्ण यह बताते हैं कि भाग्य कर्म का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका भाग्य भी अच्छा होगा। यदि व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसका भाग्य भी उसी कष्ट देगा। कर्म ही वह शक्ति है जो जीवन भाग्य दोनों को लेन देन करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।